कंपटीशन की जो पढ़ाई है 18 साल में शुरू करना चाहिए, ठीक है। 18 से 20 साल में शुरू करना चाहिए और 25 साल तक नौकरी लेके खाली हो जाना चाहिए, ठीक है। नहीं तो जीवन में पता नहीं क्या क्या चीजें छूट जाती हैं और समझ में नहीं आता, है ना। बहुत सारी जीवन में चीजें जो हमारे लिए जरूरी होती हैं, बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं और अपने को समझ में नहीं आता है कि भाई आगे क्या किया जाए, ठीक है। कुछ इसी इंसिडेंट से हमने भी मतलब एक समय देखा हुआ है ना। देखिए हम भी 2014 से पढ़ाई करना शुरू किया, थोड़ा सा आप लोग पूछ रहे थे अपने बारे में, 2014 से मैंने पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। स्टूडेंट देख रहे हैं कितना सारा जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं आज। स्टूडेंट देखिए कितना जुड़ा। चलिए देखिए, होता क्या है कि जीवन में अगर आप किसी भी चीज को पाने में अगर देर करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं आपके जीवन से चली जाती हैं और लगातार जाती रहती है ना। इस चीज को मैंने देखा हुआ है और अपने खुद से मैंने इसको महसूस किया हुआ है। 2014 से मैंने पढ़ना शुरू किया था और 2014 से लेकर 17-18 तक मैंने पढ़ाई किया और काफी जगह से, अच्छे जगहों से, परिवार वालों की मतलब उस तरह की चीजें तो नहीं थी घर पे, लेकिन लोगों ने पढ़ाया, हमने भी मेहनत किया था अपने स्तर पे, लेकिन अंततः मतलब 2019 तक मेरा सिलेक्शन कहीं पे नहीं हो पाया था। एक छोटी सी भी जॉब में मेरा सिलेक्शन नहीं था, समझ रहे हैं इस बात को। थोड़ा सा मैंने अपने आप को आगे चल के मॉडिफाई किया, थोड़ा मैंने चेंज किया, जीएस पढ़ने के प्रति थोड़ा सा रुझान मेरा बढ़ा, मैं फिर जीएस की तरफ रुख अपना मोड़ा। और लगभग ये बात कब की है, 2019 के आसपास की बात है ना। मैंने जीएस पढ़ना शुरू किया और उसी समय से मुझे लगता है कि 18-19 के आसपास से मैंने कंपटीशन को पढ़ाना भी शुरू किया था। आज मेरी उम्र 27 साल के आसपास है और मुझे लगता है कि नियर अबाउट 19 के आसपास की अगर हम बात करें तो लगभग 20-21 साल की मेरी उम्र थी, 21 साल, तब से मैंने कंपटीशन को पढ़ाना शुरू किया है। ये कुछ वो समय था और ये आज का दौर है ना। और इस दौर में आप लोग का इतना प्यार और इतना प्रेम मिला है कि क्लास लेने को हम खुद ही मजबूर हो गए। हम तो गए थे घर पे, कुछ आप लोगों ने सुना भी होगा, इसलिए कुछ ऐसी थी कि आ नहीं सकते थे, लेकिन मैंने सर की एक वीडियो देखी, रोशन सर की, जिसमें सर ने कहा कि अब तो मुझे ही पढ़ाना होगा, सब सर तो गए, है ना। तो उस वीडियो को मैंने अपने घर पे दिखाया सबको, तो घर वालों ने कहा कि ठीक है, घर की जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन वहां भी तो बहुत सारे लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, तो वहां जाना ठीक होगा मेरे हिसाब से। घर का सारा कुछ मैंने अरेंज कर लिया लगभग 3 दिनों के अंदर, और फिर हम वहां से आप लोग के लिए निकल गए। और आप लोग का कर्ज मेरे ऊपर यही था कि क्वेश्चन बैंक अगर हम नहीं सॉल्व कराते शायद आप लोग को नुकसान हो सकता था, लेकिन इसमें हम खरे उतरे और आपके लिए मैंने इसको किया, है ना। अब आप लोग का फर्ज क्या बनता है कि मेहनत करके उसको रिवीजन करके एक अच्छे मुकाम तक लाइए आप। चलिए, हाँ सर बोल रहे हैं सर, ठीक है भैया, मेहनत से ऐसे ही पढ़ाई करनी है, ठीक है। हम बता रहे थे आप लोग को, देखिए अगर इंसान अच्छे से मेहनत ना करे तो मुझे पता है पढ़ाई में सबसे अधिक सपोर्ट किया था जब हम बाहर निकल रहे थे, उस समय अपने परिवार की स्थिति तो बहुत ठीक नहीं थी, बेसिक स्टैंडर्ड था परिवार का। तो पता है मुझे, मेरी मम्मी ने, उसके पास कुछ गहने थे, उसको बेचकर मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा, है ना। और कुछ इंसिडेंट्स ऐसा हुआ कि 2020 के शुरुआती दौर में लगभग मार्च के आसपास मेरी मम्मी की डेथ हो गई, और एक बीमारी की वजह से ही हुई थी और अचानक से हो गई, लगभग 2 से 3 दिनों में, जैसे पिताजी का हुआ अचानक से। अभी हम शाम को आप लोग की क्लास ले रहे थे, सुबह तक पता चला कि नहीं दिक्कत हो गई। सेम उसी तरह से मम्मी की भी कंडीशन थी, तो हम लोगों ने इन चीज़ों को बहुत करीब से देखा हुआ है। और चीज़ें अगर चलती चलती जाती हैं तो ये होता है कि लंबे समय तक व्यक्ति बीमार हो तो थोड़ा सहने की आदत हो जाती है, और अचानक से मतलब बिना पता होना, नहीं फोन आना, नहीं कुछ आना, ठीक है, और अचानक से ये फोन आना डायरेक्ट कि नहीं पिताजी नहीं रहे या माताजी नहीं रहे, तो सहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। तो हम लोगों ने उस दौर को देखा हुआ है। 2020 तक मेरे पास कोई जॉब नहीं थी और मम्मी की मतलब यही इच्छा थी और घर वालों की भी इच्छा थी कि नौकरी लग जाए, कम से कम एक नौकरी हो तो ज़्यादा बेहतर। घर में मुझे लगता है कि ग्रेजुएट तो है भाई साहब हैं, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन से अधिक पढ़ाई करी हुई है।
हमने डबल एमए करा और उसके बाद नौकरी के लिए पढ़ाई करी और अंततः पता है आप लोग को, देखिए कि इंसान के जीवन में अगर कुछ बुरा होता है तो कुछ कहीं ना कहीं एक पहलू पे अच्छा भी होता है ना। 2020 उसी 2020 में मम्मी के जाने के बाद पिताजी की तबीयत भी थोड़ी थोड़ी बिगड़ने लगी। उसके बाद मैंने पढ़ाई करा और इतना बढ़िया से पढ़ाई करा कि आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि मैंने एक फॉर्म अप्लाई किया था बीपीएससी का, और उस समय अप्रैल के महीने में शायद अप्लाई किया था फॉर्म को, और मैंने मेहनत से पढ़ाई करी। उस समय बीपीएससी का फॉर्म भी आया था और यूपी पीसीएस का फॉर्म था और आईएएस का भी मैंने फॉर्म अप्लाई किया था। और आईएएस की परीक्षा उस समय सबसे पहले लग गई, अक्टूबर के महीने में लगी थी 2020 में, और उसके बाद पीसीएस की परीक्षा 11 अक्टूबर को लगी थी और बीपीएससी की परीक्षा मुझे याद है आज भी शायद 28 दिसंबर को लगा। और बैक टू बैक मैंने सारा एग्जाम क्वालिफाई किया और मुझे गर्व होता है कि जीवन का जो मेरा सबसे पहला एग्जाम था 2020 के अंदर, ये आईएएस का प्री क्वालिफाई किया और ये रिजल्ट को मैंने सार्वजनिक भी किया था आप लोग के सामने, शायद कुछ लोग देखे भी होंगे उसको, है ना। और इसी दौरान बीपीएससी की परीक्षा का मैंने प्री पास किया, मेंस पास किया, उसके बाद इंटरव्यू दिया और फाइनल सिलेक्शन भी हुआ। एज ए सप्लाई इंस्पेक्टर मुझे जॉब मिली बिहार के रोहतास कैडर में, है ना। लेकिन पता है इंसान को जब संघर्ष करना होता है तो ईश्वर भी उसको इस हद तक लाता है कि नहीं आपको संघर्ष करना है तो आप करिए। तो देखिए उस नौकरी के दफर के बाद आप लोग के साथ आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं, है ना। और अपने जीवन के दो अहम हिस्सों को मैंने खोया हुआ है, इसका बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस है मुझे, और हमेशा होता है। आप लोग कहते हैं कि मेहनत क्यों करते हैं सर, इतना मेहनत कैसे कर लेते हैं, तो यही मोटिवेशन है ना। चलिए आप लोग भी बेहतर ढंग से पढ़ाई करिए, ठीक है। हम लोगों ने तो अपना फर्ज निभा दिया, मैंने तो अपना फर्ज निभा दिया आप लोग के लिए। बाकी आप लोग अब हम लोग के लिए क्या करते हैं ये तो आप लोग की परीक्षा है इन बीते दिनों में, है ना। आप बीते दिनों में तो हम लोगों ने बेहतर किया, आने वाले दिनों में आप लोग क्या करते हैं ये आप लोग की परीक्षा है ना। कोशिश यही करिएगा कि जितना मैंने पढ़ाया हुआ है, चाहे वीडियो सेगमेंट हो चाहे क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन हो, सारा कुछ अपने खुद से पढ़ जाइएगा, आपके लिए बहुत बेहतर काम करेगा, है ना। चलिए बाकी मेहनत करते रहिए, बहुत कुछ बोलने की हिम्मत तो नहीं होती, और मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया। और आप लोग से मुलाकात अब फिलहाल इस समय तो नहीं हो पाएगी क्योंकि घर भी बहुत सारा काम रुका हुआ है, वहाँ पे मुझे जाना होगा। और इस रात वाली क्लास यानी कि जो शाम को क्लास होगी इसमें मुलाकात मेरी आप लोग से, अब सारा कुछ पिताजी का भी क्रियाक्रम है तो उसको भी करना होगा, वो करके आने के बाद ही आप लोग से मुलाकात होगी। अराउंड एक मान के चलिए आप लोग की 1 से 2 तारीख के भीतर आप लोग से हम ऑनलाइन एक बार फिर से मिलेंगे, है ना। बाकी आगे क्लास का शेड्यूल क्या कैसे ये तो सर डिसाइड करेंगे, और सर ही आप लोग से मिलेंगे तो बताएंगे कोई भी क्लास में। मेहनत करिए, और कुछ कहना चाहते हैं आप लोग तो कहिए, या कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए, बताएं। चलिए ठीक है सर, आपकी आदत लग गई है, कैसे छूटेगी, नहीं आदत नहीं लगी है, मेहनत करिए। देखिए एक अंतिम पड़ाव नौकरी है, ठीक है, वहाँ पहुँचना ज़्यादा जरूरी है, ये मेरा मानना है ना, ताकि माता पिता को भी गर्व हो। बाकी मेहनत से पढ़ाई करिए और रिवीजन करिएगा आप लोग, ठीक है, सब लोग रिवीजन करिएगा। आप लोगों ने भी भरपूर सपोर्ट किया, आप लोगों ने साथ नहीं दिया होता तो रात में इतना खड़े होकर क्लास लेने की हिम्मत थोड़ी मेरी होती है। अरे आप लोग का भी सपोर्ट, बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, सपोर्ट मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा था। और आभार करेंगे बिहार के छात्रों का कि इतना डेडिकेशन के साथ 2:30 बजे 3 बजे रात तक भी लगभग 10 से 15 हज़ार विद्यार्थी जो है लाइव होकर पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप लोग भी मेहनती हैं, देखिए मेहनती लोगों का ईश्वर भी साथ देता है और टीचर्स भी देते हैं, इवन समाज भी देता है उनका साथ, ठीक है। तो आज आप लोग के साथ सभी लोग खड़े हैं, सब टीचर खड़े हैं, पूरी संस्था खड़ी है, संस्था के लोग स्टाफ वगैरह सभी लोग खड़े हैं। आप लोग का कर्तव्य है मेहनत करिएगा और क्वेश्चन बैंक जितना भी मैंने कराया है उसको रिवीजन करके अच्छे से यूटिलाइज करिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करेंगे और रिक्वेस्ट है आप लोग से, देखिए हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक को बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है ना, थोड़ा सा अगर उसमें चूक करेंगे
ये पूरी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी जो हम लोगों ने किया हुआ है अभी तक, है ना। चलिए ठीक है, दीपेंद्र भैया से आपसे मिलने के लिए स्टूडेंट करा है। चलिए आइए कुछ 2-4 लाइन बोल दीजिए, उसके बाद मिला देते हैं भैया। देखिए ये भी आपके दीपेंद्र भैया भी साथ में थे, जब तक आप लोग क्लास किए, जब तक हमने पढ़ाया तब तक ये साथ में रहे हैं और पहले दिन से साथ में है। आइए कुछ बोल दीजिए स्टूडेंट्स की, क्या करना चाहिए। चलिए, रात भर हम लोग भी जागे हैं, इतना मेहनत किए हैं, क्लास लगवाए हैं, कोई दिक्कत ना होगा आप लोग को। आप लोग भी अब दायित्व बनता है कि इसको आप लोग अच्छे से करके जाए ताकि एग्जाम में बेहतर कर पाए। इससे आगे और क्या बोलेंगे, हम तो आज तक कोई जनरल कंपटीशन का एग्जाम क्वालिफाई किए नहीं है, इंटर पास किए हुए हैं, ग्रेजुएशन का मार्कशीट भी दे दिए है। चलिए इसके साथ ही वाणी को विराम देते हैं। एक शायरी बोल देते हैं, भोजपुरी में सुने होंगे, हिंदी में भी सुने होंगे, मैथिली में आप लोग नहीं सुने होंगे। कनियन को प्यार से कहियो तो न माना, कनी से डांट दियो तो झूठे के खाना। कनियन का प्यार से कहियो तो नहीं माना, कनी से डांट दियो तो झूठे के खाना। सास बड़ाई कर दियो कनी सासुर के, सूखा रोटी के बदला तरवा चावल। इसका अर्थ ये होता है, वाइफ को कोई चीज प्यार से बोलिए तो जल्दी नहीं मानेगी, और थोड़ा डांट दीजिएगा तो वो रोने लगेगी, और उसके नैहर के बारे में कुछ बोल दीजिए तो देखिए वो आपको कितना मानती है। चलिए ठीक है बच्चों, अब क्लास को समाप्त किया जाए। इजाजत दीजिए आप लोग। शुरू तो हमने किया था, समाप्त करने की बात आप लोग से होगी। क्या किया जाए, क्लास को समाप्त किया जाए। शुरू तो हमने किया था, हमने जबरदस्ती आप लोग को बुलाया कि नहीं क्लास में पढ़ना है। अब मुझे जाने की इजाजत आप लोग दीजिए तो चला जाए यहाँ से। क्लास से जाने की इजाजत देंगे आप लोग? बोलिए। चलिए सभी सेट हो गया, नहीं दुखी नहीं होना है, पढ़ाई करना है, अभी आगे बहुत सारा है, मतलब बहुत सारा समय बचा हुआ है ना। इस जो बचे हुए समय है उसको यूटिलाइज, उसमें अपने आप को बेहतर निखारिए, ठीक है। और मेरी शुभकामनाएं, और आप लोग को एग्जाम के पहले से अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देते हुए क्लास को समाप्त करते हैं ना। पढ़ाई करिए, देखिए मेहनत से, ठीक है। नौकरी के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है जो आपको और आपके माता पिता को खुश रखता है। नौकरी एकमात्र अंतिम विकल्प है जिससे आप अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं और अपने इवन आने वाली पीढ़ियों को भी सुधार सकते हैं, ठीक है। चलिए नौकरी के लिए मेहनत करिए, अपने माता पिता के लिए मेहनत करिए, और आप सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं, ठीक है। चलिए।